आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर 4 के 4.1 के टोटल सवाल बनाएंगे। इसमें पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको जांच करना है। तो इसको देखिए, पहला सवाल हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2 से दोनों में गुना करना है। एक बार इससे इसमें करेंगे, फिर एक बार इससे इसमें करेंगे। तो इससे 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब इसको क्या करना है, इसको सभी को एक साइड ले आना है। इस सब को उस तरफ भेज देंगे, पूरा को उस तरफ भेज देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ, ये दोनों कट जाएगा तो खत्म हो गया। अब बचेगा 6 x 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये देखिए द्विघात समीकरण है, तो इसको लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। समीकरण द्विघात है। ठीक है, वैसे ही बनाना है इसको। अब इसकी दूसरा नंबर सवाल है, पहला का दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको गुना करेंगे, माइनस 2 में 3 से, माइनस 2 में माइनस 1 से। तो माइनस 2 में 3 से करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको भी वैसा ही पूरा को एक तरफ ले आना है, इधर से खींच दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। देखिए ये भी द्विघात है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, हो गया। ऐसा ही अब तीसरा चौथा बनाते हैं। रुको, हो गया ना। अब एक हम मिटाते हैं, तीसरा चौथा बोलना। ठीक है, से दूसरा, पहला और दूसरा बना दिए थे, ये तीसरा और चौथा सवाल है। तो तीसरा सवाल देखते हैं, x माइनस 2 से गुना करना है x प्लस 1 में, x माइनस 2 से x प्लस 1 में गुना करना है। तो x में पहले ही दोनों से गुना कर देंगे, फिर माइनस 2 में दोनों से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो प्लस में x, माइनस 2 में 1 से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 में 1 से करेंगे तो माइनस 2। ठीक है, बराबर। उसके बाद इससे x से दोनों में करना, फिर माइनस 1 से दोनों में करना है। तो x से x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x से माइनस 3 में करेंगे माइनस 3x, माइनस 1 में 1 से करेंगे माइनस x, माइनस 1 में माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, इसको ये दोनों जोड़ेंगे तो x है माइनस 2x है, तो माइनस x बच जाएगा, माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, माइनस 3x और माइनस x हो रहा है माइनस 4x प्लस 3। अब इस सभी को इस साइड ले आना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x, इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर हो गया 0। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, बच गया 4x माइनस एक्स, 4x में से x घटा देंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। देखिए इसमें द्विघात नहीं, पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण, नहीं होगा तो नहीं, तो ये द्विघात नहीं है, तो लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है, अब वैसा ही देखिए चौथा सवाल बनाएंगे, चौथा सवाल बनाएंगे। अब चौथा ऐसा ही से सवाल बनाएंगे जैसे तीसरा बनाया वैसा ही चौथा आते बनाइए बनाते हैं। इसको इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है। एक्स में 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। एक्स में x से गुना करेंगे +x हो जाएगा। -3 में 2x से गुना करेंगे तो -6x हो जाएगा और -3 हो जाएगा बराबर। अब इसको गुना करेंगे तो x में x से करेंगे तो x², x में 5 से करेंगे तो +5x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सभी को इस साइड ले आना है, सभी को इस साइड ले आना है। 2x² प्लस इसको घटाएंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो 6x में से x -5x बच जाएगा, -3 हो गया। इस सब को इधर लाएंगे तो -x² -5x बराबर 0। अब इसको x² 2 है, यहाँ x² एगो घटेगा तो बचेगा x² -5x -5x -10x हो जाएगा और 3 बस सिर्फ 3 ही है तो 3 बराबर 0 हो गया। ये देखिए द्विघात समीकरण है, x² -10x -3 सबसे अधिकतम घात 2 होगा, उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण है तो इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया बनता, हाँ हो गया। और तीसरा चौथा बना दिए, अब ये पांचवा है और छठा है, पहला का पांचवा और छठा। तो पांचवा और छठा तो इसको गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है, फिर इसको इसमें गुना करना है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² -3 दूना 6x -x +3 बराबर। इसको गुना करेंगे तो x में x² x में x से करेंगे -x, 5 से करेंगे तो हो जाएगा +5x और 5 से 1 में करेंगे -5। ठीक है, अब इसको सभी को पहले जोड़ घटाव कर लेंगे, उसके बाद एक साइड कर देंगे, हो जाएगा 2x², इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7x +3 बराबर x² +4x -5। अभी सभी को एक साइड ले आते हैं, सभी को एक साइड ले आते हैं। 2x² -7x +3 -x² -4x +5 हो जाएगा बराबर 0। इससे इससे घटाएंगे तो हो जाएगा x², इसको इस दोनों जुटने वाला है तो हो जाएगा 7 4 11 -11x 5 3 8 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब आइए छठा नंबर सवाल बनाते हैं। छठा सवाल, x² +3x +1 बराबर a -b का होल स्क्वायर है, a -b का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² -2ab +b²। ठीक है, a -b का होल स्क्वायर। x² +3x +1 बराबर x², इसको गुना करेंगे तो -4x +4, x² से x² कट जाएगा। अब 3x अब +1, इसको इधर लाएंगे तो +4x -4 बराबर 0। 4x 3x 7x घटेगा तो -3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये सातवां सवाल है, पहला का सातवां। तो a+b का होल क्यों है, तो a+b का a क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब
प्लस 3ab, 3 × x इंटू 2 इंटू ए प्लस बी, तो x प्लस 2 बराबर, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x³ प्लस 2x, हो गया। अब इसको सही कर लेते हैं, तो x³ प्लस 2 के क्यू 8 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 इसमें करेंगे तो 6x² प्लस 6 दूना 12x, 12x बराबर में 2x³ प्लस 2x। अब सभी को इस साइड लेंगे, हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ माइनस 2x बराबर 0। तो ये अब इसको करेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस x³ बच जाएगा, x² वाला घटाएंगे तो ये x² नहीं है, अब तो प्लस 6x², x वाला 12 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे घटेगा तो माइन प्लस में 10x बचे, 8 यहाँ है बस, अब नहीं तो प्लस 8 बराबर 0। अब ये देखिए क्यू आ गया, क्यू आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्यू त्रिघात समीकरण हो गया, तो इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं। द्विघात समीकरण नहीं। इसी तरह से 8वां नंबर की जांच करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, ये a माइनस b का होल क्यूब तोड़ना है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8, 2 के क्यू हो जाएगा 8। इसके बाद ये होगा, गुना करेंगे 3 दूना 6, 6x² माइनस 6x² अब प्लस 12x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सबको एक साइड ले आएंगे, तो x³ से x³ कट गया, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इस सबको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। इसको सही करेंगे तो x घटेगा तो 2x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है। इसी तरह से किसी भी सवाल का जांच कर सकते हैं। पहला सवाल हम लोग पढ़ लिए हैं, अब ये दूसरा सवाल है, दूसरा का पहला दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, लिखेंगे माना कि भूखंड के चौड़ाई x मीटर हो गया। उसके बाद लंबाई मानना है, तथा लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा पता है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होता है, तो चौड़ाई x है तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 1, इतना मीटर हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक मीटर। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 528 हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई L गुना B का मान हो गया 528, अब L गुना B, L के मान हो गया
2x प्लस 1 गुना b के मान हो गया x बराबर 528। इसको गुणनखंड तो इसको गुना करेंगे तो 2x² प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो -528 बराबर 0। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर गुणनखंड तोड़ना है, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 528 से गुणनखंड 32 33 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इस दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 33, नहीं 2x नहीं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 33, एक हो जाएगा इसमें से हम -16 कॉमन ले सकते, तो 2x प्लस 33 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इस दोनों का एगो x -16, इसको एक साथ लिखना है तो x -16, और ये दोनों बराबर है तो इसमें से एक लिखना है 2x प्लस 33 बराबर 0। x -16 बराबर 0, x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तोड़ेंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर -33, तो x बराबर हो जाएगा -33/2। ये माइनस में आ गया तो ये नहीं होगा, ये +16 लेना है, +16 बड़ा लेना है। अब यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। ये चौड़ाई हो गया 16, भूखंड के चौड़ाई, भूखंड के चौड़ाई 16 हो गया, लंबाई 2x प्लस 1 है, 2 गुना x से 16 प्लस 1, ये कितना है 16, 16 दूना 32, 1 33, 33 मीटर हो जाएगा। एक 16 मीटर, एक 33 मीटर, लंबाई हो गया 33 मीटर, चौड़ाई हो गया 16 मीटर। आइए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे 1 हो गया 8 तो इसके बाद 9, इसको क्रमागत कहेंगे। 10 तो 11, इसको क्रमागत कहेंगे। क्रमागत मतलब एक के बाद एक संख्या, उसको क्रमागत कहेंगे। तो कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं इसको। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, x प्लस 1 लेंगे तो एक के बाद वाला आ जाएगा x प्लस 1। प्रश्न से इस दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306, दोनों का गुणनफल 306, तो x इंटू x प्लस 1 बराबर 306 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x बराबर 306, x² प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो -306 बराबर 0। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर गुणनखंड तोड़ देंगे, जो x का मान आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो ये 17 और 18 मतलब में टूट जाएगा, तो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0 हो गया। इसमें से कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 18 बच जाएगा, इसमें से 17 कॉमन लेंगे -17, तो x प्लस 18 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको करेंगे x -17, एक इस दोनों को लेना है, इस दोनों में से एक लेना है, तो x प्लस 18 बराबर 0। x -17
बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 17 और x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर -18। देखिए एक प्लस 17 है और एक -17 है, -18 है, तो उसमें कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस वाला लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। तो एक हमारा आंसर ये हो जाएगा और दूसरा है जो है x प्लस 1, तो x प्लस 1 निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 बराबर 18 हो जाएगा। तो एक 17 हो जाएगा और एक 18 हो जाएगा। दूसरा का, अब दूसरा का तीसरा सवाल है, अब इसको बनाते हैं, 2 को बना दिए। कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो मान लेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, प्रश्न से तथा उसकी माँ तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब प्रश्न से x 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद x प्लस 3 का हो जाएगा रोहन, और उसकी माँ अभी जो अभी वर्तमान है x प्लस 26 और 3 वर्ष बाद 3 बढ़ जाएगा, और दोनों का गुना करना है, दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, 360। अब इस दोनों का गुना करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x में x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x में 29 से करेंगे तो 29x, फिर x से 3 में करेंगे 3x, 3 में 29 से करेंगे तो 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, 87 हो जाएगा बराबर 360, ठीक। एक्स स्क्वायर 29 व 3 जोड़ेंगे 29 30 32, 32x प्लस 87, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 10 में से 7 गया 3, 5 15 में से 8 गया तो 7, 273 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 273 का इधर तोड़ देते हैं 273, 3 नंबर 27, 3 इकाई 3, 7 से 13 मरतानी, 7 3 21, 13 39, 32 से 7 39, हाँ। इसको गुणनखंड करेंगे तो 39 और 32 मरता में टूट जाएगा, 39 और 32 मरता में टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0। एक हो जाएगा x माइनस 7, x प्लस 39 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, तो x के मान आ जाएगा 7 और x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 39। जब प्लस वाला रोहन की आयु है यही ज्ञात करना, तो रोहन पूछा है रोहन की वर्तमान आयु कितना है, तो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है।